Friends, today we read the chapter 6 of class 5th in EVS and the name of the chapter is seed becomes plant। यानी बीज है वो पौधे में कन्वर्ट होता है। कैसे बीज है वो पौधा कैसे बनता है, बीज पौधा बनता है। देखो, इन योर प्रीवियस क्लासेज यू हैव रीड अबाउट द प्लांट्स आर वेरी यूजफुल फॉर अस। यानी आपने अपने प्रीवियस क्लास यानी पिछली क्लासों में पढ़ा होगा कि जो प्लांट्स होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स आर यूज एज फूड इन डिफरेंट वेज। यानी पेड़ पौधों के अलग अलग पार्ट जो हैं वो हम किस में यूज़ लेते हैं, एज ए फूड यानी खाने के रूप में उपयोग में लेते हैं इन डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीक़ों से। अब आता है जर्मिनेशन ऑफ सीड। ऑन द फेस्टिवल ऑफ बच भारत वट द्वादशी गुडीज मदर सोक्ड मूंग, ग्रीन ग्राम, moat bean and chana chickpea grains in water and tied them in a cotton cloth. The next morning when she took out the moat chana seed for worship, Guddi asked her mother. देखो, ऑन द फेस्टिवल ऑफ बच भारत यानी बच भारत का जो त्यौहार आता है, उस वट द्वादशी का जो व्रत आता है, उससे गुड्डी की मम्मी क्या करती है, ग्रीन ग्राम यानी सोक्ड मूंग जो होते हैं, मोट होते हैं, चना है, उनको पानी में भिगो के एक साथ बांध के रख देती है। द नेक्स्ट मॉर्निंग तो दूसरी सुबह क्या होता है, वैन शी टुक आउट द मोर चना सीड फॉर वर्शिप, और फिर उनको क्या करती है, इन सब चीज़ों को पूजा के लिए काम में लेती है। तब गुड्डी ने अपनी मम्मी से कहा, मदर व्हाट इज़ द थ्रेड लाइक वाइट आउटग्रोथ इमर्जिंग फ्रॉम इनसाइड द ग्रीन ग्राम्स। यानी गुड्डी अपनी मम्मी से पूछती है कि मूंग के अंदर जो मम्मी ने भिगो के बांध के रखे थे, उसके अंदर एक वाइट कलर का धागे नुमा कुछ निकल रहा था। तो गुड्डी ने अपनी मम्मी से पूछा कि मम्मी ये जो धागे जैसे आकार का या धागे जैसे दिखने वाला ये पदार्थ या फिर जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है। तो मम्मी ने कहा, दिस इज़ इट्स रूट, ये इसकी क्या है, रूट है, जड़ है। आफ्टर वर्ड्स द एंटायर प्लांट इज फॉर्म्ड फ्रॉम दिस रूट ओनली। इसके बाद जो है सिर्फ इस रूट से यानी इस जड़ की मदद से पूरा प्लांट या पूरा पौधा बन सकता है। दिस इज़ नॉन एज जर्मिनेशन, और इसे क्या कहते हैं, जर्मिनेशन। ये प्रोसेस क्या कहलाती है, जर्मिनेशन। प्लांट्स दैट ग्रो विदाउट सीड्स यानी पेड़ पौधे जो कि बिना बीज के उगते हैं। ड्यूरिंग रेनी सीजन यानी बारिश के मौसम में यू मस्ट हैव सीन स्प्राउट्स जर्मिनेशन ऑन द सरफेस ऑफ पोटैटोज केप्ट इन योर होम। यानी बारिश के मौसम में आपने देखा होगा कि आपके घर पे जो पोटैटोज यानी आलू रखे हैं वो क्या हो गए हैं, वो उग चुके हैं यानी वो जर्मिनेट हो चुके हैं। यानी वाइट कलर का ऑब्जेक्ट है यानी धागेनुमा कुछ उनमें निकल जाता है। इफ़ यू बरी दिस पोटैटो इन ए पोट कंटेनिंग सोइल, ए पोटैटो प्लांट विल ग्रो फ्रॉम इट। अगर आप इस पोटैटो को यानी जो पोटैटो जर्मिनेट हो चुके हैं उस पोटैटो को अगर आप मिट्टी में दबा के रखेंगे, एक मिट्टी के बर्तन में दबा के रखेंगे, तो उससे क्या बनेगा, ए पोटैटो प्लांट विल ग्रो फ्रॉम इट यानी उससे एक आलू का पौधा उग जाएगा। सिमिलरली इसी तरीके से इफ़ वी पुट ए लीफ ऑफ ब्रायोफिलम पत्थर चट्टा इन ए पॉट कंटेनिंग ऑयल, देन ए न्यू प्लांट विल ग्रो फ्रॉम दैट लीफ। यानी इसी तरीके से अगर जो ब्रायोफिलम प्लांट होता है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं पत्थर चट्टी का जो प्लांट होता है, उसे अगर हम पोट में कंटेनिंग ऑयल यानी जिसमें तेल डाला हुआ उसमें अगर उसकी पत्ती को रखेंगे तो उसकी पत्ती से ही पूरा पौधा उग जाएगा। जैसे कि इसमें दिखा रखा है जर्मिनेशन ऑफ वेरियस पार्ट्स होता है प्लांट। ये आलू है और आलू इस तरीके से बारिश के मौसम में उग जाते हैं। नॉर्मल लैंग्वेज में कह रहे हैं कि इसमें जो बीज है वो उग जाते हैं। और एक ब्रायोफिलम की लीफ है यानी पत्थर चट्टे की पत्ती है जो ऐसी इस तरीके से उग जाती है। यहाँ पे आपको कुछ पेड़ पौधों के नाम दे रखे हैं और ये दे रखा है कि पार्ट ऑफ प्लांट फ्रॉम विच इट इज़ ग्रोथ, यानी कौन से पार्ट से कौन से हिस्से से ये प्लांट है वो ग्रो होते हैं, उगते हैं। यानी पोटैटो है वो स्टेम से उगता है, मनी प्लांट भी स्टेम से उगता है, मिंट प्लांट है यानी पुदीने का पौधा जो कि किससे उगता है, रूट से। रोज़ है वो स्टेम, जैस्मीन भी स्टेम से उगता है, ब्रायोफिलम पत्ता चट्टा है वो लीफ यानी पत्ते से उगाया जाता है। अब आता है डिस्पर्जल ऑफ सीड्स। Mira saw a fig plant people on the wall of a temple. She thought that who must have grown this plant. She asked her father, then he told her that the seed must have reached here through some bird or pigeon, etc. Similarly, seeds scatter in different places with the high-speed winds. They flow with water or they may stick on the beak of the birds and body of the animals. This phenomena of scattering of seeds is known as dispersal. यानी मीरा ने एक पीपल का पेड़ देखा मंदिर की दीवार पे, तो उसने सोचा कि यहाँ किसने पीपल का पेड़ उगाया। तो उसने अपने पापा से पूछा कि यहाँ से पीपल के जो पेड़ है वो कैसे उगाया, यहाँ बीज किसने डाले। तो उसके पापा ने बताया कि शायद इसके बीज हियर थ्रो सम बर्ड या किसी पक्षी या फिर कबूतर के द्वारा यहाँ उसके बीज आ गए होंगे। इसी तरीके से सीड स्कैटर इन डिफरेंट प्लेसेस विद हाई स्पीड विंड, यानी जब बहुत तेज़ हवा चलती है तो हवा की मदद से जो सीड्स है बीज है वो इधर उधर बिखर जाते हैं या फिर किसी पक्षी की चोंच से इधर उधर
लग के आ जाते हैं, या फिर किसी जानवरों से चिपक के जो बीज है वो इधर उधर बिखर जाते हैं, जिससे क्या है अलग अलग जगह पे एक जैसे पेड़ पौधे उग जाते हैं। और ये बीज का बिखरना ही क्या कहलाता है? डिस्पर्जल ऑफ सीड्स, यानी स्कैटरिंग ऑफ सीड्स इज नॉन एज डिस्पर्जल। अब आते हैं जो प्लांट्स है, प्लांट्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज़, यानी कौन कौन से प्लांट्स हैं हमारे इंडिया में फॉरेन कंट्रीज़ के थ्रू आए हैं। पहला है, ये तो है नेम ऑफ द प्लांट एंड नेम ऑफ द रीजन फ्रॉम वेयर इट हैज़ कम, यानी यहाँ तो पेड़ पौधों के नाम है और ये जहाँ से जिस रीजन से जिस क्षेत्र से आए हैं वहाँ के नाम है। तो टी है यानी चाय पत्ती है, वो कहाँ से आई है? चाइना, जो कि एशिया में है, चाइना से है चाय पत्ती आई है। कॉफ़ी है वो अफ्रीका से आई हुई है। लेडी फिंगर भिंडी है वो भी अफ्रीका से आई हुई है। कॉलीफ्लावर यानी फूल गोभी वो है यूरोप से आई हुई है। पीस मटर भी यूरोप से आए हुए हैं। ये यानी ये हमारे इंडिया के प्लांट नहीं है, ये फॉरेन कंट्रीज़ के थ्रू हमारे इंडिया में आए हुए हैं। ये देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेन प्लांट्स, यानी ये अलग अलग प्रकार के फॉरेन प्लांट्स हैं, यानी विदेशी पौधे हैं जो कि हमारे इंडिया में आए हुए हैं। पहले से है यूकैलिप्टस, फिर लैंटेना एंड पार्थेनियम, ये क्या है? फॉरेन प्लांट्स। और ये थे हमारे प्लांट्स, सीड्स विद प्लांट्स, यानी बीज से बीज से प्लांट कैसे बनता है। तो इसके बारे में हमने आज के चैप्टर में पढ़ा। थैंक यू।